दोस्तों को नमस्कार। यह वीडियो बीबीएम डिपो की बस की है, बुराड़ी रूट की। इसमें बेचारे कंडक्टर का फ़ोन पिंक कलर की लड़की उठा लेती है। तो ये बुराड़ी से चलते हैं। कंडक्टर बेचारा फ़ोन सीट पर रख देता है, पानी वानी पी के। पानी वानी पीने के बाद में और चल देती है गाड़ी। सवारी देखो बैठी, ये देखो ये पेन से देखो जो है ना, ये लड़की पिंक कलर की जी बैठी है। ये देखो उसने फ़ोन को देखा और देखो फ़ोन उठाकर इसने जेब में देखो फ़ोन को रख लिया। ये ड्राइवर सीट के पीछे वाली सीट पे ये देखो इस तरीके से इसने फ़ोन को देख लिया। ये चारों तरफ देख रही है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और देखो इसने फ़ोन को उठा लिया। और इसके बगल में जो खड़ी है इसकी मम्मी हो या सिस्टर हो, कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन ये देखो इस तरीके से ये दोनों बैठ जाएंगी और ये फ़ोन को उठा लेती है। तो अक्सर क्या होता है, ड्राइवर कंडक्टर जब भी बस चलती है तो कोई ना कोई चीज़ सीट पे भूल ही जाते हैं जहाँ बैठते हैं। तो ड्राइवर के पास में पीछे बैठा हुआ था कंडक्टर, पानी वानी पिया और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। और वो अपने आके देखो लड़की आके देखो सबसे आगे बैठ गई सीट पे और इसने फ़ोन को उठा लिया। और फ़ोन को उठाने के बाद में देखो आराम से डर भी रही है और फ़ोन उठा भी रही है। तो इस तरीके से हमें एक बात ये समझ में नहीं आती है कि लोगों के अंदर मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ मिली है तो ड्राइवर कंडक्टर को बता दें। चलो ये तो कंडक्टर का फ़ोन था, कभी कभी सवारी भी सामान भूल जाती है तो वो भी अगर बता देती है भैया जी किसका फ़ोन है या ये भैया किसी का रह गया है, तो ड्राइवर कंडक्टर वो फ़ोन वो उस चीज़ को अपने पास रख लेते हैं और अगले चक्कर तक या कोई आता है उस ड्यूटी में तो उसे वापस कर देते हैं। अगर कोई नहीं आता है तो डिपो में वो जमा करा देते हैं कि शायद कोई आएगा तो उसको वापस चीज़ मिल जाएगी। जब सवारी ऐसे ही करेगी, जब खुद रख लेगी चुरा चुरा के, तो हम लोग किसी को कैसे सामान वापस करेंगे। लेकिन यहाँ तो कंडक्टर के कई बार एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं भी कंडक्टर हूँ बीबीएम डिपो में। मेरा कैश बैग रह गया था वहीं पर सब, और ड्राइवर ने गेट खोल दिए। मैं बाहर पे कुछ लेने चला गया था, ड्राइवर ने गेट खोल दिए, मेरा टिकट समेत पूरा जो बैग होता है वो पूरा रख लिया। ठीक है, वो सवारी बैठ गई उसको रख के, समझो उसने बताया नहीं। जब टिकट फाड़ने में बैग कहाँ गया मेरा, जब सवारी बोल लीजिए भैया रखा। तो इस तरीके से बता रहा हूँ। अब देखो ये लड़की ने देखो बताया इसको, और ये देखो ये लड़की ने देखो, औरत ने देखो इसको बता रही है। देखो आपस में चर्चा कर रही हैं, देखो फ़ोन देख रहे हैं जी कैसा फ़ोन है दिखा। देखो जी देखो दोनों लोग उस फ़ोन को देख रहे हैं, उस लड़की ने इसको बता दिया है और ये देखो अब बता रही है। देखो ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में। देखो अब ये पीछे देख रही है, इसका पीछे भी कोई जानने वाली लेडीज़ है, उसको उसको बता के देखो इस तरीके से। और अभी देखो ये देख रहे हैं, ये देखो अब ये उसको बुला रही है अपने साथी को, और उससे देखो क्या बात करती है ये। अब ये देखो ये आए, अब देखो इसको कुछ बोला इसने, देखो इसको बता दिया। अब उसने बोला कि कोई बात नहीं बैठ जाओ, ये जो कुछ भी बोला। और ये देखो शांति में है आराम से। ये देखो दोनों फिर बैठ गए। अब ये देखना लेडीज़ ये देख रही है, अब इसने कैमरे की तरफ देखा। अब ये बता रही है कि देखो ऊपर कैमरा चल रहा है, देखो उसको इशारा कर रही है कि फ़ोन को छुपा लो, ऊपर कैमरा चल रहा है, इस तरीके से इसको बता रही है। अब ये इसी तरीके से बैठी रहेंगी दोनों। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि कई सवारियां वापस भी कर देती है कि भैया ये आपका फ़ोन किसी का रखा है, ये रह गया। एक बार मेरा भी फ़ोन इसी तरीके से बचा। और ऐसे ही हर ड्राइवर कंडक्टर कुछ न कुछ बेचारे भूल ही जाते हैं। कई तो सवारी बता देती है और कई सवारी नहीं बताती है, जो उठा के रख लेती है। लेकिन इनको ये भी पता है कि इस बस में कैमरे लगे हुए हैं, अगर हम इस तरीके से उठाएंगे तो हमें डेली सफ़र बस में करना ही है। अगर हम इस और वीडियो रिकॉर्ड हो गई इनकी, तो अब बताओ ये जितने भी दिल्ली में बसें चल रही हैं, ये कैमरे लगे होते बसों में, ये वीडियो अब सारे ग्रुप में डल जाएगी। पूरे जितने भी दिल्ली के अंदर डीटीसी बसें हैं और क्लस्टर बसें हैं, सब में ये वीडियो पहुंच जाएगी। अब इन लेडीज़ों को जो भी जानता होगा या इनको जो देखेगा तो वो ये पकड़ जाएंगी। तो मेरा सभी यात्रियों से यही कहना है कि भैया क्यों चोर बनोगे, क्यों अपनी बदनामी कराओगे। ये वीडियो वायरल होंगी, आपकी बेइज्जती होगी,
आपके रिश्तेदार देखेंगे, आपके दोस्त देखेंगे, मोहल्ला पड़ोस के देखेंगे, तो आपकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। इसलिए हमारा यही कहना है कि किसी की भी चीज़ मिलती है तो आप बस में ड्राइवर कंडक्टर को बता दें कि भैया ये सीट पे चीज़ पड़ी है और ये अपनी उसको दे दो, ताकि जिसकी चीज़ हो उसको मिल सके। अगर हम अपने बच्चों को इस तरीके से चोरी करने ही सिखाएंगे, ये भी चोरी करना ही है और क्या है। आपको पता चलने के बाद भी आप बच्चे की सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे बच्चे का हौसला बढ़ेगा। और आज चलो यहाँ की बात है, कल वो आपके यहाँ भी चोरी करेगा और किसी की भी चोरी करेगा। अगर आप इसको यहीं रोक देते तो आगे के लिए बच्चा समझदार होता और कभी भी उसके साथ ऐसी चीज़ मिलती तो वो बताती। लेकिन हम बच्चों को अपने अच्छी सीख दें और अच्छा समझाएं, कभी बच्चों को गलत काम के लिए सपोर्ट नहीं करें। तो दोस्तों, हमारा सभी यात्रियों से यही कहना है कि भैया अब सारी बसों में कैमरे चल रहे हैं, आप ऐसी हरकतें ना करें, अपनी बदनामी ना करवाएं, ठीक है, कि आपकी बेइज्जती हो। अब देखो ये नीचे खड़े हो रहे हैं। हमारा सभी से यही कहना है कि जितनी भी ये इनको जानते हों तो इनको ज़रूर बताएं और हमारे कंडक्टर मनीष भैया का फ़ोन वापस हो जाए। और हम इन लेडीज़ों से यही कहेंगे कि जितनी भी इनको है इनको फ़ोन वापस कर दिया जाए, बीबीएम डिपो की गाड़ी है। थैंक यू भैया, आप लोग ध्यान रखें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे कंडक्टर का, ये दो कंडक्टर भैया बैठे हैं, इनका फ़ोन अगर वापस मिल जाता है तो ये बहुत खुशी की बात होगी। और हम आप लोगों से, जिसने ये फ़ोन उठाया है, जब भी आपको पता चले तो हम आपसे यही कहेंगे बीबीएम डिपो में आके इस फ़ोन को जमा करा दें। हाँ, और कंडक्टर का नाम मनीष है। थैंक यू भैया, अपना ध्यान रखें और इन चीज़ों से बचे रहें। देखो ये कंडक्टर बेचारा, हालांकि कंडक्टर को ध्यान नहीं रहा, कंडक्टर को अगर ध्यान आ जाता तो वो इनको होता एक बार चेक करके पकड़ सकता था। देखो कंडक्टर बेचारा आराम से बैठा है। ये हमारे बीबीएम डिपो कंडक्टर मनीष भैया हैं। बेचारा बहुत ही इंसान कैसे कैसे फ़ोन लेता है, किसी का भी हो। ये देखो, वो देखो सवारी देखो उतर गई, अब स्टैंड आएगा, वो देखो उतरने के लिए तैयार, देखो उतर गई सारी। देखो ये देखो, अब ये सारी उतर के अपना चली जाएंगी। देखो सवारी स्टैंड आने वाला है और वो देखो आगे सबसे खड़ी हैं। देखो ये देखो उतरने के लिए स्टॉप पे आएंगे, ये उतर के सारे चले जाएंगे। और कंडक्टर को बाद में पता चलता है, लेकिन कहावत है फिर पछताए होत क्या, जब चुड़ियाँ चुन गई खेत। तो हमारा सभी कंडक्टर भाइयों, ड्राइवर भाइयों से भी है कि गाड़ी चलने से पहले हमारे ड्राइवरों से भी यही कहना है कि सबसे पहले अपनी बस को चेक करें किसी का कोई सामान रह रहा है या नहीं रह रहा है। ठीक है, थैंक यू भाई जी।